Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Gamizone. Dear students, इस वीडियो में आज हम रिजिड रोटेटर की जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहली टाइप हमने डिस्कस की थी क्लासिकल ट्रीटमेंट, हम उसका डिस्कस किया था। आज हम उसके क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिकल मीन हम क्वांटम मैकेनिक्स में रिजिड रोटेटर को डिस्कस करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के साए के नीचे इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल रिजिड रोटेटर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम दो पार्टिकल पर मुश्तमिल रिजिड रोटेटर को डिस्कस करते हैं। द थ्री डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए ना हम क्या करेंगे कि इसमें हम थ्री डायमेंशनल जो हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम लेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी इसका ड्राइव्ड रिज़ल्ट है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, थ्री डायमेंशनल के लिए हम वो डिस्कस करेंगे, उसको लेंगे। थ्री डायमेंशनल इक्वेशन हम किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है और इस प्ले लिस्ट में आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बाकायदा लेक्चर भी मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये रिज़ल्ट ड्राइव किया था, हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये रिज़ल्ट आया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था कि डेल्टा स्केयर साई प्लस 8 पाई स्केयर m और साथ में था हमारे पास h/h² इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे था हमारे पास ये यहाँ वाली वैल्यू हमारे पास थी m, लेकिन यहाँ पे हमने म्यू यूज़ किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, m की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? म्यू यूज़ कर रहे हैं। हेयर द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द रिजिड रोटेटर सिस्टम इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी V है डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे रिजिड रोटेटर सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, ज़ीरो है तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, डिस्कस नहीं की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, वो वैल्यू हमने कर दी निगलेक्ट, वो वैल्यू हमने निगलेक्ट की तो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन बची, क्योंकि उस इक्वेशन में हमारे पास v था यहाँ पे, तो उस v को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो जस्ट हमारे पास पीछे ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द लेप्रिकॉन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन एज। अब लेप्रिकॉन ऑपरेटर को, लेप्रिकॉन ऑपरेटर अब यहाँ पे कौन सा है? ये हमारे पास जो डेल्टा स्केयर है ये लेप्रिकॉन ऑपरेटर है। इस लेप्रिकॉन ऑपरेटर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास ये तीनों प्लेन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस है, जी एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तीनों प्लेन है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स जिसमें हमारे पास थीटा होता है, फाई होती है और हमारे पास आर होता है। ये तीन वैल्यू जिसमें होती हैं वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। इन्हीं पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेल्टा स्केयर की या उस लेप्रिकॉन ऑपरेटर की पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग एक वैल्यू है, ये एक इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, इसको देखें थोड़ा सा। ये वैल्यू आपने याद कर दी है क्योंकि हमारे पास ये ड्राइव्ड रिजल्ट है। अगर हम इसको ड्राइव करने लगें तो हमारे पास इक्वेशन या इक्वेशन बहुत लेंथी हो जाता है और हमें हमारे रिज़ल्ट से कंसर्न है, हमारा उसकी डेरिवेशन से कोई कंसर्न नहीं है। इस वजह से हम जस्ट रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे। हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आता है कि डेल्टा स्केयर ये हमारे पास किसकी इक्वल है? 1/r² पार्शल ओवर पार्शल आर इंटू आर स्केयर पार्शल ओवर पार्शल आर। ये एक वैल्यू हमारे पास होगी। प्लस करेंगे इसमें 1/r² साइन थीटा पार्शल ओवर पार्शल थीटा इंटू साइन थीटा पार्शल ओवर पार्शल थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/r² साइन स्केयर थीटा पार्शल स्केयर ओवर पार्शल फाई स्केयर। ये हमारे पास लेप्रिकॉन ऑपरेटर डेल स्केयर की पूरी ये इक्वेशन उसकी इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? फॉर रिजिड रोटेटर आर हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। जो आर है हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, तो आर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? आर ओवर पार्शल आर। जब ये कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? निगलेक्ट होगी। इट्स मीन ये ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। अगर ये ज़ीरो की इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें ये आर ज़ीरो, ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो रही है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ये लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है पूरा वैल्यू यहाँ पे,
बाकी ये और ये दो वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे। ये डेल्टा स्क्वायर हमारे पास वैसे, वो वाली पहले वाली वैल्यू निगलेक्ट होगी, आगे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच गई, ये हमने वैसे ही लिख ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और 1 में, और वहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई ओवर आर स्क्वायर। म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है डियर स्टूडेंट्स, आई ओवर आर स्क्वायर के। वो ये एक वैल्यू ये वाली डेल्टा स्क्वायर की, ये डेल्टा स्क्वायर की एक वैल्यू, और एक म्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसमें करते हैं पुट हम डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू थी, इक्वेशन हमारे पास पीछे क्या थी, एक दफ़ा मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास था डेल्टा स्क्वायर साई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू थी। अब हमने यहाँ पे डेल्टा की स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और साई वैसे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये लें, ये साई वैसे आ गया। ठीक है, अब रह गई डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। जो पीछे हमने वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की निकाली है वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। आगे ये हमारे पास, आगे था हमारे पास 8 पाई स्क्वायर म्यू, लेकिन म्यू की वैल्यू हमने क्या पुट की, यहाँ पे ऊपर आई पुट किया है और नीचे आर स्क्वायर पुट किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी इक्वेशन हमने वैसे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साई, इस साई को हम क्या करेंगे, इधर भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस पूरी वैल्यू से भी साई को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये क्या बन गया, साई इधर आ गया। अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास साई, ये देखें इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये साई यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 ओवर आर स्क्र साइन थीटा पार्शल ओवर पार्शल आर साइन थीटा पार्शल साई और पार्शल थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्र साइन स्क्र थीटा पार्शल स्क्र साई, जो वो मल्टीप्लाई कराई हुई है वो वाली साई है, आर फाई स्क्र प्लस 8 पाई म्यू ओवर आर स्क्र ई साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, आर स्क्र से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस इक्वेशन से हमारे पास आर स्क्र बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नीचे आर स्क्र डिवाइड हो रहा है, ऊपर आर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे कि ये नीचे हुआ खड़ा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको एक ध्यान से करना है तो ये आपको समझ आ जानी है। यहाँ पे ऊपर इसको आर से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे आर स्क्र लिखा गया, तो वो आर स्क्र और ये नीचे वाला आर स्क्र कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास ये वैल्यू बच गई। नेक्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें ये वाला आर स्क्र और दो नया मल्टीप्लाई करवाना, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आर स्क्र है, इसको भी आर स्क्र से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएंगे कैंसिल। जस्ट पीछे हमारे पास यहाँ पे 1 ऊपर बचेगा और नीचे साइन थीटा पार्शल ओवर पार्शल थीटा साइन, ये यानी कि बाकी की सारी वैल्यूज़ वैसे नीचे आती जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन, द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिजिड रोटेटर का ट्रीटमेंट क्या है। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।